हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ए लेवल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेबर मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाएं जरा मेरे स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैंने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ लिख दी है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि आई हैव मेंशन्ड दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, जिसको हम जारी बातों के शॉर्ट फॉर्म में MRP भी कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल आउटपुट ऑफ एन एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड। एडिशनल वर्कर को एम्प्लॉय करने से जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, उससे फर्म को एडिशनल रेवेन्यू क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एक मजीद वर्कर जो आपने एम्प्लॉय किया है, उससे जो मजीद आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, उस आउटपुट को बेचकर फर्म कितना रेवेन्यू कमा रही है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इट इज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल आउटपुट ऑफ एन एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसे? एमआरपी को आपके सामने इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ये रही। एमआरपी इज इक्वल टू एमपीपी मल्टीप्लाइड बाय पी। एमआरपी आपको ऑलरेडी बता चुका, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमपीपी क्या है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? एडिशनल प्रोडक्ट बाय एन एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड। Additional output by an additional worker employed is this MPP। और जब MPP को मैं प्राइस ऑफ द गुड्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जाहिर बात है मुझे पता चल जाएगा कि किसी एडिशनल वर्कर का MRP क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझ लें कि प्राइस ऑफ द गुड 10 रुपए है और एडिशनल आउटपुट जो एडिशनल वर्कर ने प्रोड्यूस किया है वो 100 यूनिट्स है। तो 100 को मैं 10 यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल आउटपुट ऑफ एन एडिशनल वर्कर कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो एडिशनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एडिशनल आउटपुट को प्राइस ऑफ द गुड्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं एमपीपी और प्राइस ऑफ द गुड को मल्टीप्लाई। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट का। राइट, ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ चलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन देख लें। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज द पर यूनिट रेवेन्यू फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्कर। एक वर्कर ऑन एवरेज कितना कमा रहा है, कितना कमा के दे रहा है अपने आउटपुट से अपनी एम्प्लॉयर को, दैट इज एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। रिपीट कर रहा हूं कि ऑन एवरेज एक वर्कर अपने आउटपुट से कितना कमा के दे रहा है किसी फर्म को, अपने एम्प्लॉयर को, वो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है। जबकि जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो इट इज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल आउटपुट ऑफ एन एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड। तो एमआरपी निकालने के लिए हम एमपीपी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को, एडिशनल आउटपुट को प्राइस ऑफ द गुड्स से। जबकि एआरपी निकालने के लिए हम प्राइस ऑफ द गुड्स से एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया कि ऑन एवरेज एक वर्कर कितना कमा के दे रहा है। राइट, एक तरह से आप उसको वर्कर की प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं कि पर वर्कर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। उसको जब मैं प्राइस ऑफ द गुड्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट किया कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। अब आ जाते हैं हम डायग्राम्स पर। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट की डायग्राम किस तरह बनेगी,
उसके लिए मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया आउटपुट, एक्स एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ वर्कर्स। ज्यादा टेक्निकल होना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स लिए जाएंगे, राइट, लेकिन हमें अपने सिंपल रखना है डिस्कशन को, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहे हैं, ज्यादातर नंबर ऑफ वर्कर्स लेके ही बात हो रही होती है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स, वाई एक्सिस पे आउटपुट, और सबसे पहले आप देखें मैंने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की लाइन ड्रॉ की, ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि एडिशनल आउटपुट फ्रॉम द एडिशनल एडिशनल आउटपुट फ्रॉम द एडिशनल वर्कर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और आपको शायद पता होगा कि ये इनिशियली अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से, सॉरी इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि जब हम शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन शुरू करा रहे हैं तो थोड़ी सी देर के लिए इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स पॉसिबल है, फिर थोड़ी सी देर के लिए कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से ये 2 पॉइंट्स पे कांस्टेंट है, और फिर इसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट है एमपीपी का वो बता रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स शुरू हो, यानी अब फर्म जब एडिशनल वर्कर्स एम्प्लॉय कर रही है तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, बिकॉज शॉर्ट रन में कोई ना कोई फैक्टर फिक्स रह जाएगा। इसलिए जब आप एडिशनल वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करेंगे तो शुरू में तो मुमकिन है कि शायद आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, लेकिन बाद में अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनफ ना होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का शेप मैंने आपके सामने एक्सप्लेन। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जब बढ़ता है तो वो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को बढ़ाता है, और अल्टीमेटली जिस जगह एमपीपी एपीपी को इंटरसेक्ट करता है एपीपी 4 होना शुरू हो जाता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता हो कि जिस जगह एमपीपी एपीपी को इंटरसेक्ट कर रहा है वो एपीपी का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये बाकी सब मैं मिटा देता हूं। अच्छा, तो ये मेरा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व और ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व, दोनों की थियरी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया क्या है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है कि एमआरपी कैसे कैलकुलेट होगा, कि एमपीपी को मैं प्राइस ऑफ द गुड्स से मल्टीप्लाई कर दूं। तो फर्ज करें कि जो पहला एडिशनल वर्कर हमने एम्प्लॉय किया, फॉर एग्जांपल ये 10 एडिशनल वर्कर्स जो हमने एम्प्लॉय किए, उससे जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था वो 100 प्रोड्यूस हो रहा था, और प्राइस ऑफ द गुड लेट्स सपोज ₹10। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि एमआरपी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एमपीपी को पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब एडिशनल 10 वर्कर्स एम्प्लॉय किए तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आया 100, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 100 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 10 टाइम्स ऊपर मुझे 1000 पर अपने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का पहला पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसी तरह फर्ज करें मजीद 10 एडिशनल वर्कर एम्प्लॉय किए फर्म ने, और उससे जो एडिशनल आउटपुट आया वो 120 आया। 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे फिर यहाँ पर 1200 पर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो पता क्या चला कि मैं क्या करूंगा कि हर जगह एमपीपी को प्राइस ऑफ द गुड्स से मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा मैं, तो मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आते चले जाएंगे। इन तमाम पॉइंट्स को मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एमआरपी कर्व आ जाएगा, एमपीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। सिंपली क्या कर रहा हूं मैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व को
प्राइस ऑफ द गुड से मल्टीप्लाई करते चला जा रहा हूँ, और प्राइस ऑफ द गुड यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आमतौर से ये कांस्टेंट नहीं होती, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस कांस्टेंट है। तो जब मैं एमपीपी को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट, तो मेरा एमआरपी एमपीपी के पैरेलल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर इसी तरह एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट को भी मैं प्राइस ऑफ द गुड्स से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व को भी मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हर जगह मुझे ऊपर पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे और मुझे अपना एआरपी कर्व इस तरह मिल जाएगा। सॉरी, ये मुझे मेरा एआरपी कर्व मिल गया। एआरपी इज इक्वल टू एपीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, और एआरपी कर्व ऑब्वियसली एपीपी कर्व के पैरेलल होगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्राइस कांस्टेंट है। तो जब इस पूरी लाइन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है कि ऊपर एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी आपको। इसी तरह एमपीपी को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो एक पैरेलल लाइन एमपीपी के आपको एमआरपी की मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ वी विल डिराइव द एमआरपी कर्व एंड एआरपी कर्व। आई होप कि लॉजिक समझ में आई होगी आपके, ठीक है। एमपीपी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम एमआरपी निकाल रहे हैं, और एपीपी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम एआरपी निकाल रहे हैं, और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसलिए एमआरपी एमपीपी के पैरेलल है, और एआरपी जो है वो एपीपी के पैरेलल है, एंड दिस इज हाउ द एमआरपी कर्व एंड एआरपी कर्व आर डिराइव्ड। अब आपको पता है कि एमआरपी कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ लेबर। अब उसकी डेरिवेशन हम अलग करेंगे कि क्यों हम ये कहते हैं कि एमआरपी कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ लेबर, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी फिलहाल हमने ये डिस्कस कर लिया कि एमआरपी कर्व किस तरह डिराइव हो रहा है, एआरपी कर्व किस तरह डिराइव हो रहा है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग द वीडियोस and please like, share and subscribe. Thank you very much.